हम सभी को अपनी क्लास स्टार्ट मैथ पीवाई सीरीज एडवांस मैथ। देखो पहला क्वेश्चन है ग्राफ cos 120 का सटीक मान ज्ञात करो। cos 120 डिग्री बराबर होगा cos 90 प्लस 30। तो cos 90 प्लस 30 क्या होगा sin 30। cos दूसरे चतुर्थांश में माइनस डिग्री माइनस होता है तो माइनस हो जाएगा। -30 1/2 बराबर -0.5 ऑप्शन हो जाएगा। अलग होगा विकर्ण संख्या 1 2 5 4 2 1 6 इनमें से किससे विभाज्य है। सम संख्या है 5 से तो विभाज्य होगी ना 11 8 और 16 से देखेंगे तो 16 से देख लो 16 से होगी तो 8 से तो हो जाएगी। इनमें से किसी एक से ही होगी। 8 से ही चेक कर लेते हैं जैसे 2 से 16 है 8 से 8 8 दूनी 16 9 क्या 5 8 7 56 8 से कट जाएगी। कटेगी तो एक से दो आंसर थोड़े हो जाएंगे तो ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। एक समलंब की दो समांतर भुजाओं की लंबाई के बीच का अंतर 12 सेंटीमीटर है। इन दोनों समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 60 सेंटीमीटर है। यदि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1380 सेंटीमीटर है तो प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो भाई समलंब चतुर्भुज कैसा होता है। ये समलंब है दो समांतर भुजाएं होती हैं दो समांतर मान लेते हैं ए है ये बी है ये सी है और ये डी है। ठीक है तो और इसे एक्स मान है और इसे वाई मान है तो इन दोनों का अंतर दे रखा है हमें। ये बड़ी है तो एक्स माइनस वाई में दिया अंतर 12 सेंटीमीटर। ठीक है और इसका क्षेत्रफल दिया है दिया 1380 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसके लंबवत दूरी दे रखी है 60 सेंटीमीटर। देखो क्षेत्रफल निकालते हैं क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग एक्स प्लस वाई और भी ऊंचाई ऊंचाई कितनी है 60 बराबर 1300। देखो 2 से 0 0 के लिए 2 से 3 बार 3 से 8 3 चौक 12 3 6 18 एक्स प्लस वाई कितना आ गया एक्स माइनस वाई दे रखा दोनों भुजाएं निकल जाएंगी। दोनों को जोड़ेंगे कितना 58 जोड़ेंगे तो 2x आएगा तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 29 वाई बराबर कितना आ जाएगा फिर इसमें से घटा दो 7 और एक 17 एक्स वाई दोनों आ गए 29 और ऑप्शन हो जाएगा अपना ठीक। अगला देखो जरा यदि त्रिभुज ए बी सी में बी पर समकोण है ए बी 12 है एंगल सी ए बी 60 है तो बी सी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो इनको त्रिभुज बना लेते हैं ये ए है बी है और ये सी है। बी पर समकोण बोला है समकोण बना दिया ए बी कितना हम 12 और सी ए बी ये कितना है मेरे पास 60 डिग्री तो ये कितना हो जाएगा 30 90 है तो 180 हो गया। देखो पूछा गया है इसमें बी सी की लंबाई इसके सामने माने 1 होगा सामने √3 होगा तो ये 2 होगा इसमें होती है तो 1 की वैल्यू 12 है तो √3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 ऑप्शन हो जाएगा आंसर ए। अगला देखो एक पिरामिड का आधार समबाहु त्रिभुज है इसकी प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है
इसकी तिर्यक कोर एंड एज 24 सेंटीमीटर है, तो पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बनाते हैं देखो इसके ही। मान लो कोई समबाहु त्रिभुज आधार है इसका, ठीक है। ये इसकी मान लो यहाँ कोई ऊंचाई आ जाएगी, ये जो होगी ये तिर्यक एज हो गई, ये जो तीन है ना तिर्यक एज हो जाएंगे, या तिर्यक ऊंचाई जो होगी वो इसके बीच से जाएगी, ठीक है। तो देखो स्लैंट एज 24 है, तो ये भी 24 होगी, ये भी 24 होगी, तीनों 24 होंगे स्लैंट एज। क्या समद्विबाहु त्रिभुज है। भुजा कितनी दे रखी है त्रिभुज के नीचे की 8। एक चीज देखो जैसे ये है, ये 24, ये 24, ये 8। अगर इस पर लंब डालें तो बराबर बराबर पर काटेगा तो 4 हो जाएगी, ये लंबाई निकल जाएगी इसकी। लंबाई निकाल लेते हैं, 24 का और 576, 4 का 16, 0, 6, 5, ये अंडर रूट में आएगी ना, तो इसे तुम पहले काटो 4 से, 14 चौका 56, 140, 4 से 35, जो अंडर रूट लेंगे इसका तो 4 रूट 35 आ जाएगी। ऊंचाई क्या आ गई 4 रूट 35, आधार 8 है, ठीक है। तो ऐसे 3 त्रिभुज बनेंगे, 1 2 3 1 2, नीचे समबाहु है, तो तीनों चारों का निकाल दो, योग कर दो, आंसर आ जाएगा। तो देखो कुल पृष्ठीय क्षेत्र क्या होगा, ऐसे लिख देता हूँ। आधार वाले का क्या होगा, रूट 3/4 स्क्वायर, स्क्वायर 64 हो जाएगा, प्लस अब इनका 3 है तो तीनों 1/2, आधार कितना 8, ऊंचाई हमें निकाल ली इसकी ये वाली, कहाँ है 4 रूट 35। ये पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो, 4 से कितना 16, 24, 16 रूट 3, प्लस 2 से 2 बार 8 दूनी 16 थे 48, 48 रूट 35, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखो, एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर बने सबसे बड़े वर्ग का परिमाप क्या है। मान लो 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या का ये है, और एक केंद्र का है, व्यास होगा ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, ठीक है। तो त्रिकोण का व्यास क्या होता है a√2, किसके बराबर होगा 10 के, ए बराबर क्या आ जाएगा 5√2, पूछा गया है इसने परिमाप 4a होता है, 4 से गुणा कर दो 5 20 रूट, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला देखो, एक समबाहु त्रिभुज पी क्यू आर का केंद्रक एल है, पी क्यू 6 है, तो पी एल की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो त्रिभुज पी क्यू आर, मान लो केंद्रक है एल, ठीक है। पी क्यू कितना है 6 है, ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा, और इसको मिला देता हूँ, आगे बढ़ा दें, इस केंद्रक से जाएगा तो
एल हो जाएगा केंद्रक। देखो समबाहु तो समद्विबाहु भी हुआ तो इसे बराबर भाग में ही काटेगा। ये 3, ये कितने निकल जाती है 3√3। ये 2 और 1 के रेशियो में होता है, तो हमसे क्या पूछा गया, PL पूछा है। 2 और 1 3, 3 L की इसकी वैल्यू हो जाएगी 2√3। ऑप्शन हो जाएगा। मतलब देखो बहुलक याद करना है। 27 एक 2 बार आया है, 28 है ही नहीं, एक बार है ही नहीं होगा। 30 एक बार, 31 एक बार, तो 27 हो जाएगा बहुलक जो ज़्यादा बार आता है। अगला देखो, 3 छात्रों ए, बी और सी द्वारा एक समस्या को हल करने की प्रायिकता 3/7, 5/9, 1/5 है। तो समस्या को हल होने की प्रायिकता क्या होगी, हल होने। तो देखो एक ए है, एक बी है, सी है। ये हल करने की प्रायिकता 3/7, तो ना करने की अभी 4/7 बराबर में लिख देता हूँ फॉर्मूला। ऐसे इसकी 5/9 है, ना करने की क्या होगी 4/9। ऐसे इसकी करने की 1/5, ना हल करने की 4/5। देखो समस्या हल होने की और ना होने की प्रायिकता को अगर जोड़े तो 1 आएगा। क्या होगा देखो, हल होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, हल होने की प्रायिकता बराबर होगी 1 माइनस ना हल होने। तो 1 माइनस ना हल होने की क्या है, जो नहीं है ना करने वाले उनको ना कर दो। 4/7, 4/9, 4/5। देखो 1 माइनस, ये तो ऊपर 64 हो गया, 5 7 35 नम्मा 35.300, उसमें 35 घटा तो 315 आ जाएगा। 315 में से 64 घटा दो तो 1, 31 6 25, 251/315। ऑप्शन हो जाएगा डी। देखो एक नमूना आंकड़ों का माध्य 60, माध्यिका 48 है, तो इनका बहुलक ज्ञात कीजिए। तो मोड बराबर क्या होता है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, फॉर्मूला होता है। तो देखो 3 48 माइनस 2 8 से 24, 2 12 14, 144 माइनस 7 120, कितना आएगा 24। ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला देखो, अगर एक समबाहुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग का फॉर्मूला होता है हमारा n-2 इंटू 180 बराबर होगा 27। प्रत्येक निकालता तो n से भाग दे देते, 9 से 2, 9 से 3, 2 से 15, n बराबर क्या है 2 इधर जाएगा 2 जाएगा तो 70। तो विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, विकर्णों की संख्या n इंटू n-3 n कितना है 17, 17 में 3 में 14/2।
आप 17 सत्तर 119 तो कहाँ आ जाएंगे, कौन हो जाएगा। ठीक, अगला देखो। एक बेलन का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल कितना है, इसकी ऊंचाई 14 है, तो बेलन का आयतन, यहाँ से आर निकालेंगे। वक्र पृष्ठ का 2 पाई आर है, पाई आर कितना है 14, आर नहीं एच है। 126 पाई, पाई से तो पाई कट गया, 14 से 9 कट 9 बार, आर बराबर 9/2 आ गया। आयतन चाहिए, तो आयतन निकाल दो। वॉल्यूम क्या होता है आयतन का, पाई आर स्क्वायर एच, पाई तो है, पाई नहीं लिखना, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 85/4 गुणा एच है 14। देखो पाई तो अलग ही रखो, 14 एकम 14 का 4 हाथ से 14 14 14 अट्ठे 112 113/4, 4 से भाग दे दो, 4 दूनी 8, तो देखो 2 से एक ही है, इससे 2 से भाग जा रहा हो, आगे कर देते हैं। 3 बचा 3, 4 और 32, 1 4, 4 दिए 12, 2/4 मतलब 1/2 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन हो गया, लिख देखो। मेरा 24 फुट 3 फीट सीधे खड़े खंबे के शिखर से खड़ी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। यदि खंबे का आधार मीनार के आधार से 60 फीट दूरी पर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो मान लेते हैं खंबा है, ये कोई मीनार है, इसकी दूरी कितनी है 60 फीट, तो इसका ये दे रखा है उन्नयन कोण ये कितना है 60 डिग्री है। ऊंचाई दे रखी है 24√3, ये भी क्या हो जाएगी 24√3, ये 60 है, ये 30 होगा, 30 के सामने एक होता है, 60 के सामने √3, तो ये कितना हो जाएगा 60√3 की टोटल लंबाई पूछ लिया कितनी हो जाएगी 60 × 84√3। ऑप्शन हो जाएगा डी। लास्ट सवाल था। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना, लाइक कर देना वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।